और अब बात करेंगे दिल्ली में मेयर के चुनाव की, जिससे आम आदमी पार्टी ने किनारा कर लिया है और अब भारतीय जनता पार्टी का रास्ता बिल्कुल साफ है। प्रमुख विपक्षी दल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में मेयर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पार्टी को तोड़ने का आरोप भी लगाया है। बताते चलें कि दिल्ली में इस महीने के आखिरी में मेयर का चुनाव होना है और हाल ही में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मेयर चुनाव में भाग लेने वाले विधायकों के नामों की घोषणा भी कर दी थी। हालांकि मेयर का चुनाव जीतने के लिए इस समय बीजेपी के पास पूरा बहुमत था। निगम पार्षदों, सांसदों और विधायकों के वोटों को मिलाकर देखा जाए तो इस समय भारतीय जनता पार्टी के 135 और आम आदमी पार्टी के 119 वोट बैठ रहे थे। एमसीडी में कांग्रेस पार्टी के भी 8 निगम पार्षद हैं। जानकार पहले से ही कह रहे थे कि संभव है कि कांग्रेस पार्टी मेयर चुनाव से बाहर रह सकती है। हालांकि अब आम आदमी पार्टी ने चुनाव से हटने का फैसला करके बीजेपी को मेयर पद की थाली परोस दी है। तो दिल्ली में मेयर के चुनाव होने हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा ऐलान किया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो इस चुनाव को नहीं लड़ने जा रही है और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसका जिम्मेदार भी आम आदमी पार्टी ठहरा रही है। पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पार्टियों को तोड़ने का काम कर रही है, इसलिए वो इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी और ये ऐलान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के फेवर में भी जा रहा है। बताते चले कि 135 वोट भारतीय जनता पार्टी के पहले ही बन रहे थे और पूरे कयास थे, पूरी उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी ही मेयर का चुनाव जीतेगी। वहीं आज आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता साफ कर दिया है। इस महीने के अंत में चुनाव होने हैं। शहबाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शहबाज, आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया है दिल्ली में मेयर चुनावों को लेकर। आम आदमी पार्टी इसमें हिस्सा नहीं लेने जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है आम आदमी पार्टी और सौरभ भारद्वाज और जो है अपना पक्ष रखते हुए नजर आते हैं। इनमें साफ तौर पर उन्होंने बोला कि जो एमसीडी का चुनाव होने जा रहा है दिल्ली में, उसमें वो पार्टी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी, हिस्सा नहीं लेगी और पार्टी और कई तरीके के आरोप भी लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। आतिशी ने भी बड़ा आरोप लगाया है कि एमसीडी को री यूनिफिकेशन कराकर 272 से 250 वार्ड हुआ है, चुनाव लेट हुए हैं और एमसीडी का जो चुनाव है गुजरात के चुनाव के साथ कराया गया है, फिर भी आप एमसीडी में बहुमत लेकर आई थी। इस तरीके की बातें जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आतिशी ने रखी थी और पिछले 2.5 सालों से आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर दबाव बनाकर बीजेपी जो है उनके पार्षदों को तोड़ रही है और लगातार इस तरीके के आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी लगाती चली आई है अदिति। और जब बात सौरभ भारद्वाज ने अपना पक्ष रखा तो उन्होंने बोला कि ट्रिपल इंजन के साथ एक इंजन और है, वो है एलजी। यानी एलजी से जो खटास हमेशा से आम आदमी पार्टी की रही है, जब से सरकार में थी तब उस दरमियान से लेकर अब तक लगातार कहीं ना कहीं एलजी बनाम आम आदमी पार्टी देखने को मिलता था और आज एक बार फिर जब प्रेस वार्ता करते हुए नजर आए तो एलजी पर भी कहीं ना कहीं आरोप मढ़ते हुए आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो नजर आए थे। जी शहबाज, क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये नहीं लगता कि क्योंकि पहले ही ये स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी की पूरे चांसेस हैं मेयर का चुनाव जीतने के, क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि आम आदमी पार्टी पहले ही चुनावों से पीछे हट गई? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं रास्ता पूरा साफ था और बीजेपी के लिए जो बात करी जाए, क्योंकि जो आंकड़े चाहिए थे वो कहीं ना कहीं जादुई आंकड़े जो थे वो बीजेपी के पास पहले से थे और लगभग माना तय जा रहा था कि बीजेपी का ही अपना मेयर होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से बैकफुट पर आना आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव से पहले, तो खैर वो तो पहले से ही ये कयास थे कि हो सकता है आम आदमी पार्टी जो है विड्रॉ कर ले, लड़ाई ही ना लड़े। तो ठीक वैसा ही देखने को मिला है अदिति, क्योंकि बीजेपी के पक्ष में सारी चीजें जाती हुई नजर आ रही हैं। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहबाज।